इन दोनों इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर माहौल गर्म है। पूरी दुनिया इस पर अपनी टटकी लगाए हुए है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा असर परमाणु हथियारों को लेकर है। हालांकि इजरायल ने सार्वजनिक रूप से परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कभी खुलकर नहीं माना कि उसके पास परमाणु हथियार और न्यूक्लियर वेपन है। अब अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था का मानना है कि ईरान 2003 से ही परमाणु हथियार कार्यक्रम पर काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ईरान कहां छिपा कर रखता है अपने परमाणु हथियार, जिस पर इजरायल की निगाहें हैं। तो आज हम इस रिपोर्ट में ईरान के कुछ ऐसे ठिकानों के बारे में बताएंगे जिस पर इजरायल की लगातार नजर है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब्दुल्ला चीफ की मौत और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के संबोधन के बाद ईरान और इजरायल अब आमने सामने हैं। इससे कुछ दिन पहले ईरान पहली बार इजरायल के खिलाफ सीधा सैन्य हमला किया, जिसने इजरायल के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजरायल के ऊपर दागी, जिसमें से 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें हैं। साथ ही खतरनाक किलर ड्रोन शामिल हैं। इजरायल ने पहले ही हमले की तैयारी कर रखी थी और अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को इजरायल की सीमा के बाहर ही मार गिराया गया। हमले को रोकने में इजरायल की मदद अमेरिका, ब्रिटेन के साथ जॉर्डन जैसे देशों ने की। ईरान के हमले के बाद इलाके में एक बड़े युद्ध की आशंका जोर पकड़ती जा रही है, जिसके चलते दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजरायल ने ईरान से बदला लेने की कसम खाई है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इजरायल ने कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान इजरायल की आयरनी रिफाइनरी या परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। हालांकि इजरायल के करीबी अमेरिका ने उससे ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला न करने की अपील की है। तो क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और उसने अपने न्यूक्लियर वेपन कहां छिपा कर रखे हैं? ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर सालों से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसने कभी खुलकर नहीं माना है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था का मानना है ईरान 2003 से ही परमाणु हथियार कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिससे उसके बीच कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था। ईरान साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए अपनी परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को राजी हुआ। हालांकि 2018 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया, इसके बाद यह समझौता खटाई में पड़ गया। ईरान ने भी प्रतिबंधों को वापस लेना की शुरुआत कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 के बाद से ईरान अपने न्यूक्लियर संवर्धन कार्यक्रम का तेजी से विस्तार कर रहा है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीनों के अंदर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम है, जबकि 2 साल के अंदर मिसाइल लॉन्च करने लायक परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान के 2 ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और उसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। अब सवाल उठता है कि जब ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के सक्षम है, तो आखिर वो उन्हें कहां रखता है? मतलब कि ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। तो आज हम आपको ईरान के कुछ ऐसे ही परमाणु ठिकाने के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इजरायल हमला कर सकता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं तनाज की, जो ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन स्थान है। यह तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। साल 2002 में एक निर्वासित ईरानी समूह ने इस ठिकाने का खुलासा किया था। DW के अनुसार यह वही जगह है जहां ईरान यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए सेफ्टी फ्यूज रखता है। यह बंकरों में बनाया गया है। तनाज को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। अब बात फोर्डो की करते हैं, जो एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों को तोड़कर उसके बीच ईरान ने परमाणु ठिकाना बनाया है ताकि इजरायल की बमबारी से नुकसान न हो। 2015 में जो समझौता हुआ था, उसके मुताबिक ईरान के फोर्डो में बिल्कुल भी यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब वह 1000 से अधिक सेफ्टी फ्यूज पर काम कर रहा है। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर इस्फहान के बाहरी इलाके में एक बड़ा परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र है। इसमें फ्यूल प्लेट्स, फैब्रिकेशन प्लांट और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी शामिल है, जो यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदल सकता है, जिसे सेफ्टी फ्यूज में डाला जाता है। इब्राहिम में यूरेनियम मेटल बनाने का उपकरण भी है, जो परमाणु बम के कोर को बनाने के लिए काम आता है। बात परचीनी की करते हैं। ये एक सैन्य अड्डा है जहां पारंपरिक हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। हालांकि IAEA ने पहले संदेश जताया था कि ईरान परचीन में
परमाणु हथियारों से इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक ट्रिगर्स का परीक्षण किया है। DW की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान अनुसंधान केंद्र में भी एक रिसर्च रिएक्टर है। यह कैंसर उपचार और परमाणु चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले चिकित्सक रेडियो आइसोटोप और उत्पादन की सुविधा है। अब बात बुशेहर की करते हैं। यह ईरान का एकमात्र परमाणु संयंत्र है जो खाड़ी तट पर स्थित और रूसी ईंधन से चलता है। हालांकि यह परमाणु संयंत्र बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है और सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि इजरायल ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे जापान के नागासाकी और हिरोशिमा जैसी यादें ताजा हों। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।